नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्मने नमो नमः। श्री ओम गणपतये नमो नमः। गणपतये नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम भूर्भुवो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं गीते भवद्वेषिणी वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम आज आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन 24 घंटे तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में आज वर्तमान में सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मनुष्य यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान
शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आज 3:09 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती। आज है पुष्य नक्षत्र, ये रात्रि 1:19 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता। आज बुधवार है और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। वैसे अभी ग्रीष्म समाप्त हो गई, वर्षा ऋतु आषाढ़, लेकिन यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2023 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। आज आपको सब योगा 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 दिखाई देगा। बस साल में एक बार ये नेता लोग करते हैं, बाकी तो जो करने वाले हैं बहुत कम, जो रोज करने वाले। तो यह योगा जो है उसका नियमित अभ्यास करने से शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता। मैं भी सुबह रोज 1 घंटा योग प्राणायाम करता हूँ, जिससे पूरे दिन स्फूर्ति, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य बना रहता। तो ये योगा डे की आप सबको बधाई हो कि आप भी योग आसन प्राणायाम कम से कम आधा 1 घंटा प्रतिदिन अपने भोजन की तरह नियमित बनाए करें योग साधना। और ये जो आज कलयुग का प्रथम चरण है, 5248वां वर्ष, 7वां व्यवस्थित मनवंतर, श्वेत वराह, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। सुबह के 7 बजने वाले हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 39 और 40 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार
विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 38 और 39 पर व्याख्यान किया था, जिसमें अर्जुन कौरवों की अविवेक की स्थिति कह रहा है कि सारे कौरव जो है वो लोभ से प्रेरित होकर इस अधर्म की प्रवृत्ति में प्रवृत्त हो रहे हैं, लेकिन उनको ये लोभ से जो कुल का नाश, उनका स्वयं का नाश, वो जानते नहीं। लेकिन हम पांडव जो है ये विवेक कर सकते हैं, तो वही अर्जुन कह रहा है। श्लोक नंबर 39, कथम ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मात् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, जो प्रलय काल में समस्त सृष्टि का लय करते हैं, ऐसे कुलक्षय कृतम दोष, कुल के नाश से उत्पन्न दोष प्रपश्यद भी, हम अच्छी तरह विशेष रूप से जानते हैं, समझते हैं, विवेक कर सकते हैं। इसीलिए हमें इस अधर्म पाप से, पापात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेय, हमें इस अधर्म पाप से हटने के लिए विचार करना चाहिए, क्योंकि हम समझदार है, जानकार है, धर्मात्मा है। ये कौरव तो वैसे ही कुछ समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अविद्या, काम, क्रोध, लोभ से प्रवृत्त हुए भ्रष्ट बुद्धि है। जिसकी बुद्धि काम, क्रोध, लोभ के वश हो, वो कभी उचित विवेक, धर्म अधर्म का कर नहीं सकते। ये नियम है संसार में आज भी। जो मनुष्य अपनी कामना, वासना, क्रोध, लोभ के वश है, वो कभी स्वयं विवेक कर नहीं सकता, और दूसरे यदि कोई कराए तो स्वीकार भी नहीं करता, क्योंकि वो लोभ, काम, क्रोध, लोभ से मोहित है ना, भ्रमित है। लेकिन अर्जुन कहता है हम तो समझदार है, विवेकी है, न हमें काम है, न क्रोध है, न लोभ है। हम धर्मराज के नेतृत्व में हमने धर्म किया है, और धर्म के लिए हमने बहुत कुछ कष्ट सहन भी किए। धर्म विरुद्ध कार्य हमने आज तक नहीं किए। अब जब ये स्थिति आ गई है धर्म पर रहने की, तो अभी भी इस परिस्थिति में हम अपने धर्म को धारण करें। हम लोभ से, काम से, क्रोध से प्रवृत्त नहीं होना चाहते, हम धर्म से प्रवृत्त होना चाहते। और ये अपने स्वजन है, अपना कुल है, उसे मारने से अधर्म तो है, उससे निवृत्त होना उचित है। ये बात हम समझ रहे हैं, लेकिन वो दुर्योधन आदि कौरव सेना में कोई नहीं समझ रहा। अब यहाँ शंका हो सकती है कि ये धर्म युद्ध है, धर्म से विरुद्ध नहीं है। धर्मशास्त्र के अनुसार तो यहाँ युद्ध के लिए चुनौती दी जाती है, तो उन्होंने चुनौती दी है कौरवों ने। इसीलिए क्षत्रियों को युद्ध से हटना नहीं चाहिए।
लेकिन अर्जुन कहता है यह धर्म हमारा नहीं है। इन लोगों ने, कौरवों ने युद्ध का आह्वान किया है, हमें ललकारा है, युद्ध उन्होंने छेड़ा है, और उस युद्ध को छोड़ना अर्जुन का धर्म नहीं है। लेकिन अर्जुन इसे अधर्म पाप समझकर निवृत्त होना चाहते, और इससे वो विचार कर रहा है कि इस युद्ध से निवृत्त होना ही धर्म है, इसमें प्रवृत्त होकर अधर्म पाप ही होगा। अब यहाँ अर्जुन क्षत्रिय है, ग्रस्त है, अपने कर्तव्य निष्ठ है, धर्मात्मा है, और क्षत्रिय को अपने धर्म युद्ध से कभी निवृत्त नहीं हुआ, चाहे प्राण भी क्यों न चले जाए। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं है, और इस युद्ध में और कोई जो शत्रु सेना है और कोई नहीं, वो स्वजन ही है। ऐसा मत समझो कि कोई स्वजन शत्रु मित्र, संसार में स्वजन में भी शत्रु मित्र होते हैं। शत्रु सेना और मित्र सेना हर जगह, घर घर में हो। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां असुर ना हो और देवता ना हो। धर्मात्मा और अधर्मी का संघर्ष चलता ही रहता। तो यहाँ कुल क्षय होगा, इसीलिए अर्जुन को ये सबसे बड़ा भय लग रहा है कि पूरे कुल का नाश होने से तो बहुत बड़ा पाप होगा, अधर्म होगा, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भी पापी हो जाएंगे, अधर्मी हो जाएंगे, और हम जब तक जिएंगे तब तक हमें लोगों की बात सुननी होगी। लोग भी, मीडिया भी, ये माइट लाइट सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भी समाचार देते ही रहे कि अपने आप को बड़ा धर्मात्मा कहने वाले, आज ये धर्मात्मा देखो अपने दादा और अपने गुरु और अपने स्वजनों को मारकर हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे हुए, खून से सनी हुई, सब स्वजनों के खून से, शत्रुओं के खून से नहीं। ये सब तर्क है, तो ये तो बड़ा पाप है, अनर्थ उत्पन्न करने वाला। तो यहाँ एक बात सोचनी चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे, धर्मशास्त्र का विचार है कि जो धर्म कर्म हम कर रहे हैं वह करते समय भी धर्म होना चाहिए और फल में भी धर्म होना चाहिए। फल में अधर्म पाप नहीं होना। तो हम ये धर्म युद्ध हम करेंगे, लेकिन धर्म युद्ध करेंगे, लेकिन इसका जो फल है, जो कुल का नाश है, वो तो पाप है ना। तो भाई धर्म कर्म करना, उसके साथ ये भी सोचना आवश्यक है कि धर्म कर्म करने के बाद उसका फल भी धर्म के अनुसार ही होना चाहिए। इसीलिए ये आवश्यक है कि हमें फल का भी विचार करना है, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। धर्म युद्ध तो है, लेकिन परिणाम में जो कुल का नाश है, ये तो महापाप है। शास्त्रों में कहा है, धर्म शास्त्रों। तो फल के द्वारा भी जो अधर्म उत्पन्न नहीं करने वाला हो, ऐसा कर्म करना चाहिए। अनर्थ को उत्पन्न करने वाला नहीं हो, जो इष्ट हो, जो अनिष्ट को ना दे, उसी को धर्म कहते। तो धर्म कर्म के समय भी धर्म होना चाहिए और फल भी धर्म ही होना चाहिए। फल में अधर्म नहीं होना चाहिए, उसी को धर्म कहते। मानो कि हमको किसी शत्रु के प्रति द्वेष हुआ,
हम उस शत्रु को मारना चाहते, तो शत्रु को मारने के लिए हमारे वेद शास्त्रों में एक शेन याग है, शेन पक्ष विशेष यज्ञ है, मंत्र है, विधि विधान से वो यज्ञ। तो शेन याग का विधान वेदों में है शत्रु को मारने के, और यदि वो विधि विधान से शेन याग करे तो ये फल यह होगा काय चालू आहे काल म्हटलं होतं पण मग हेमाताईला काल शत्रु मर जाएगा। मी खालीच जमणार नाही तिचं काहीतरी हे आहे ना टेस्ट वो बर शत्रु नाही तर मग यदि विधि विधान से यज्ञ हुआ तो वो शत्रु मर जाएगा। ये वैदिक यज्ञ है और ये सनातन है। हाँ, ठीक से विधि विधान से वह शेन याग करे। शेन नाम का एक पक्षी होता है, उसकी आहुति पड़ती है उसमें। शेन याग विहित होने पर भी उसे कल्याणकारी नहीं माना गया, क्योंकि उसका फल पाप अनिष्ट होगा, हिंसा होगी। तो इसी प्रकार अर्जुन कहता है कि हम युद्ध करें तो युद्ध करने पर जो कुलक्षय होगा उसे करने का दोष हमें अवश्य लग जाएगा। यदि युद्ध धर्म युद्ध करने का दोष तो नहीं होगा, युद्ध करने का दोष नहीं, क्योंकि ये युद्ध करने के बाद जो फल होगा, जो कुलक्षय का दोष है, वो मुख्य कारण बन जाए। तो भाई धर्म कर्म करने के साथ उसके फल का भी विचार करना आवश्यक है। हाँ, हमारे लिए युद्ध कर्तव्य है, हम क्षत्रिय है, हमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये सामने जो है वो स्वजन है हमारे, और उन सबको जब तक हम नहीं मारेंगे हमें विजय प्राप्त नहीं होगी। शत्रुओं को मारना होगा, शत्रुओं का नाश होने के बाद ही तो हमारी विजय निश्चित होगी ना। तो इनको जब हम मारेंगे तभी हमारी विजय होगी, और तब जाके वो विजय में हमें मिलेगा क्या? एक तरफ हस्तिनापुर मिलेगा और दूसरी तरफ कुलक्षय, कुल का नाश। भगवान को अर्जुन जनार्दन कहते हैं कि ये जनार्दन, आप तो प्रलय काल में सबको मारते, लेकिन आपको कोई दोष नहीं लगता, तो आप किसी राग द्वेष से नहीं किसी को मार, उपाधि से संबंध न होने के कारण आप किसी के प्रति राग द्वेष से प्रवृत्त नहीं होते, इसलिए आपको दोष नहीं लगता। परंतु हम तो राग द्वेष से प्रवृत्त कर रहे हैं, इसीलिए जो राग द्वेष के कारण कोई कर्म करता है, हत्या करता है, मारता है, तो दोष लगेगा, हमें दोष लगेगा। भगवान ने तो सृष्टि का प्रलय किया, भगवान श्री कृष्ण भी उसके सामने यदुवंश का नाश करेंगे जानकर वो सब, उन्होंने ही तो सारा यदुवंश का नाश कराया और फिर स्वयं स्वधाम गमन चले गए, स्वयं यदुवंश का नाश किया, तो भी उन्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तो अर्जुन का तात्पर्य ये है कि महाभारत करना तो कल्याणकारी है, लेकिन इस युद्ध में जो स्वजनों का नाश, कुल का नाश, वो कुल का नाश जो है वो महाअधर्म है। इस बात को वो आगे के श्लोक में स्पष्ट करता है। श्लोक नंबर 40 सारे दोष गिनाता है, क्या क्या दोष। कुलक्षये प्रणश्यन्ते कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत। अर्जुन कहता है, तर्क देता है कि ये जो कुल का नाश से उत्पन्न वाले दोष जो है
वो बड़े भयानक है, भयंकर है, महापाप है, अधर्म नहीं महाअधर्म। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवति। अरे भगवान, ये कुल का क्षय यानी कुल का नाश होने से वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हमारे सनातन धर्म में है। तो ब्राह्मण कुल, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, शूद्र कुल, ये कुल हमारे सनातन धर्म में पहले से, दूसरे धर्मों में नहीं है। वर्णाश्रम धर्म हमारे में ही है और वो सनातन है, स्थायी है, परंपरागत है। और ब्राह्मण कितने होते हैं? ब्राह्मण 10% होते हैं प्रकृति के नियम के अनुसार। क्षत्रिय 20% होते हैं प्रकृति के नियम के अनुसार। वैश्य 30% होते हैं और प्रकृति के नियम के अनुसार शूद्र 40% होते हैं। इसलिए उनमें भी अलग अलग गणना है, प्रकृति उसी अनुसार चलाती है धर्म। अब ये जो हमारे सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कुल है, उसके धर्म है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। उनके 16 संस्कार है, विधि विधान है, जन्म कर्म से लेके अंत्येष्टि संस्कार, ये सब वैदिक है। ये सनातन कुल धर्म है, परंपरागत। अब ये सारे कुल धर्म नष्ट हो जाते, कुल का नाश होने से। तो इसमें यह लोक परलोक, अभ्युदय, श्रेय, समृद्धि नहीं हो सकती। यानी वर्तमान लोक में अभ्युदय नहीं हो सकता, परलोक में मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये परंपरागत सनातन धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म अभिभव भवति। संपूर्ण कुल में अधर्म का ही अभिभव, विशेष रूप से बोलबाला हो, जैसे फैल जाते हो, बीमारी फैल जाती है ना, जैसे कोरोना की तरह वो परिवार में अधर्म फैल जाता है बीमारी की तरह। तो को कुल की जो परंपरा है, कुल पुरुष कुल आचार्य का अभाव होने से वह अधर्म फैलता है। कि यहाँ सब कुल पुरुष कुल आचार्य तो युद्ध के मैदान में खड़े, तो कुल थोड़ी एक ऐसे ही पढ़ाओ। कुल में जो आचार्य होते, कुल के आचार्य, कुल के प्रधान व्यक्ति होते हैं, जैसे यहाँ भीष्म द्रोणाचार्य है, उन्हीं के मार्गदर्शन में कुल की परंपराएं चलती। प्रधान व्यक्ति होता है, मुख्य व्यक्ति, तो वह कुल का क्षय होने पर कुल के जो सनातन परंपराएं है सर्वथा नष्ट हो जाती है। सनातन धर्म कुल परंपरा नष्ट हो जाने से सारे कुल के सभी मनुष्य यानी सभी प्राणी काम क्रोध लोभ से आहत होकर अधर्म पाप में अभिभूत हो जाते, लिप्त हो जाते। धर्म युद्ध में समस्त कुल वाले मर जाते, यह दोष नहीं है, क्योंकि यह तो युद्ध है, युद्ध के अंतर्गत आता है। परंतु कुल का क्षय होने पर कुल धर्म नष्ट हो जाता है, क्योंकि कुल धर्म प्रवर्तन करने वाले कुल के मुख्य आचार्य और पुरुष होते, मुखिया। जैसे यहाँ भीष्म और द्रोणाचार्य है, कुरु वंश के मुख्य आचार्य है और मुख्य पुरुष है, मुखिया है भीष्म, धर्म का मार्गदर्शन करते। अब वो मुख्य पुरुषों का नाश हो जाता है तो फिर दोष बढ़ता है, फिर कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं रहता।
और जब ये युद्ध समाप्त होने के बाद जब पुरुषों का नाश हो जाता है तो केवल स्त्रियां बच जाती, क्योंकि स्त्रियां जो है युद्ध में मैदान में नहीं लड़ने चाहती। लेकिन कुल धर्म का प्रवर्तन करने वाले कुल के आचार्य, कुल के मुखिया व्यक्ति ठीक युद्ध के मैदान में युद्ध करते हैं। वो मुखिया होने के नाते, देखो मुखिया और आचार्य ऐसी अकेली स्त्रियां कुछ कुल परंपराएं और धर्म विवेक नहीं कर सकती। धर्म अधर्म का विवेक, और वैसे भी स्त्रियों की बुद्धि में थोड़ा कम विवेक होता है, वो भावुक होती है। विवेक समझ जितनी पुरुषों में होती है उतनी विवेक समझ स्त्री में नहीं हो धर्म के अधर्म के विषय में। तो वह जो मुख्य आचार्य है या मुखिया है परिवार का, वही निश्चय कर सकता है। तो कुल का जब क्षय हो जाता है, कोई मुखिया और आचार्य नहीं रहते कुल धर्म का प्रवर्तन करने वाले, तो कुल धर्म जो परंपरा है, वंश परंपरा है, उसका मार्गदर्शन न मिलने के कारण फिर दोष होने लगता है कुल में अनेक प्रकार। क्योंकि किसी को वंश परंपरा का कुल धर्म का पता ही नहीं होता, सब मनमानी करने लगते। जैसे हमारे यहाँ रोज अग्निहोत्र यज्ञ करना, अग्निहोत्र यज्ञ आप पुस्तक बाजार से ला सकते हैं, लेकिन अग्निहोत्र यज्ञ पुस्तक से तो नहीं होगा। वो आचार्य है, हमारे घर के मुखिया है, जो दादा है, जो करते आ रहे 80 साल से 50 साल से अग्निहोत्र यज्ञ, तो वो बताएंगे कि कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। पुस्तक से तो नहीं पता चले। तो या आचार्य हो या घर के मुखिया हो, वो कहेंगे कि सूर्योदय होने से पहले या सूर्योदय के बाद कहाँ करना है, किस स्थान में करना है, किस दिशा में बैठकर करना, ये सब वो पता है। पुस्तक में तो लिखा है, लेकिन वो तो थियोरिटिकल है। पुस्तक थियोरिटिकल तो बता देगा, लेकिन प्रैक्टिकल कौन बताए? वो तो आचार्य है, मुखिया है, वही हमें यज्ञ की प्रैक्टिकल विधि विधान करके दिखाएंगे, तब हम करेंगे ना। तो इस प्रकार कुल में यह सारी जो वैदिक सनातन कुल परंपराएं अनादि काल से अनेक पीढ़ियों से, यानी 72 पीढ़ियों कहो कि 100 पीढ़ी कहो कि जब से सृष्टि प्रारंभ हुआ तब से चली आ रहे। तो कुल धर्म जो है, कुल धर्म के प्रवर्तक आचार्य और मुखिया व्यक्ति है, वो यदि नहीं रहेंगे तब कैसे कुल धर्म चलेगा? कोई मार्गदर्शक ही नहीं, कुल परंपराएं चल नहीं सकती। कुल में क्या शास्त्र है, कौन से शास्त्र का अध्ययन कर, कब क्या विवाह होता है, कब नामकरण में क्या होता है, अंत्येष्टि संस्कार कब कैसे होता है, ये सब तो आचार्य और मुखिया जो परिवार से जुड़े हैं वही बता सकते। तो सारी कुल परंपराओं का लोप हो जाता है। इसीलिए यहाँ युद्ध के मैदान में कुल का नाश का मतलब यह है कि कुल के प्रवर्तक जो आचार्य है, मुखिया है, वही नहीं रहेंगे तो कुल को मार्गदर्शन कौन करेगा? परंपरागत धर्म कर्म को करने के जो प्रक्रिया है, तरीके हैं, वे भी सब कुल परिवार में अलग अलग परंपराएं होती। जैसे दृष्टांत लो कि प्राणायाम करने के लिए सीधे ही नाक को हाथ से पकड़ लेना है तो एक बात है, फिर मस्तक पर हाथ घुमाकर नाक पकड़ना है, ये दूसरी बात है। कुछ लोग चुटकी बजाकर नाक को पकड़ते चारों तरफ। प्राणायाम तो करना है, शास्त्र में तो कहा है कि प्राणायाम करे। अब उसकी कुल की परंपरा है,
तो किसी कुल परंपरा में सीधा नाक पकड़ के प्राणायाम करते हैं, किसी कुल की परंपरा में चारों ओर चुटकी बजाकर नाक पकड़ के प्राणायाम, कई लोग मस्तक की चारों ओर हाथ घुमाकर नाक पकड़ते हैं। तो ये तो सारा जो कुल के आचार्य, कुल के मुखिया हो, कुल परंपरा को जानने वाले, उन्हीं से पता लग सकता। एक प्रसिद्ध दृष्टांत है, एक मुस्लिम था, तो वो तरबूज नहीं खाता था। तो उसके परिवार वाले, मित्र, रिश्तेदार, तू इतना ठंडी गर्मी सब तरबूज खा रहे हैं, ये इतनी गर्मी है, 40 डिग्री तापमान है, तरबूज खा, ठंडक हो जाएगी, तरबूज खाने की चीज, तो क्यों नहीं खा रहा? तो उसने कहा, तरबूज खाने की चीज तो है, ये तो मैं जानता हूं, लेकिन हमारे सल्लल्लाहु मोहम्मद रसूल खाते थे तरबूज, ये कुरान में भी लिखा है। लेकिन हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद उसे तोड़ के खाते थे, फाड़ कर खाते थे, काट कर खाते थे, चीर कर कैसे खाते थे वो तो नहीं लिखा। इसलिए मुझे संदेह है कि उसे कैसे काट कर, फाड़ कर, तोड़ कर, कैसे। अब वो मुझे संशय है, इसीलिए मैं नहीं खाता हूं। क्योंकि यदि मोहम्मद साहब फाड़ कर खाते और मैं काट कर खाऊंगा तो मुझे दोष लगेगा। तो इसी प्रकार वो जो विधि विधान प्रक्रिया होती है ना, वह वेद शास्त्र तो केवल वाक्य कह देता है, शास्त्र तो आपको मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन उसको कैसे विधि विधान के साथ चरितार्थ करना, उसके लिए आचार्य और कुल के मुखिया की आवश्यकता रहती है। तो ये परंपराएं इसी तरह आचार्य और मुखिया से चलती। इसीलिए बहुत से हमारे धर्म कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमें शास्त्र का भी पता नहीं होता और कैसे करना है ये भी पता नहीं। तो कुल परंपरा का जो शिष्टाचार है, आचार है, धर्माचार है, वो तो धर्माचार्य या तो आचार्य या कुल के मुखिया जब होंगे तभी पता चलेगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों की बड़ी महिमा थी। आजकल तो बड़े बुजुर्ग को हम कोई सुनते ही नहीं, सब अपनी अपनी मनमानी करते हैं। तो बड़े बुजुर्ग बेचारा चुपचाप बैठे रहते कि भाई चलो आधुनिक जमाना है, पढ़ा लिखा है, सब जो अपनी मनमानी, होटल, नाच गान, शादी विवाह सब लोप हो रहा है। जो सनातन वैदिक धर्म के अनुसार परंपरा है, स्वच्छंदता है ना, तो वहां वह कुल परंपराएं अपने आप नष्ट होने लगती। सनातन कुल धर्म परंपराएं नष्ट हो जाएगी तो कुल दोष इसलिए भयंकर है कि इससे सनातन परंपराओं का नाश होने से परिवार में, कुल में अधर्म, काम, क्रोध, लोभ और अहंकार फैल जाएगा। ये कैंसर है, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह, क्योंकि अधर्म है, वही अधर्म कराएगा। तो वैदिक सनातन धर्म में जो छोटे छोटे कुल के आचार है, वो कुल वृद्ध जो आचार्य और मुखिया होते उनके द्वारा ही प्राप्त होते, अन्यथा परंपराएं लुप्त हो जाती। और आजकल तो मॉडर्न जमाना है, आजकल तो सर्वत्र परंपराएं सारे विधि विधान में लुप्त हो रही। अरे कुल धर्म क्या हो, गोत्र को भी भूल गए। उसको पूछो आपका गोत्र क्या है, भाई आप क्षत्रिय है तो आपका गोत्र क्या है, आप ब्राह्मण है, हाँ तो आपका गोत्र क्या है, भारद्वाज जो है आपका गोत्र क्या है, वो भी पता नहीं। तो आधुनिक परंपराएं जो है ना, वो फिर उसका परिणाम यही होता है कि जब धर्म कर्म नहीं रहता तो अधर्म फैलता है।
अर्जुन का कहना है कि मैं इस युद्ध में कुल के सभी लोग का नाश हो जाएगा और मुझे ये हमारे कुल की सनातन धर्म परंपरा है ये भी नष्ट हो जाए। अब कुल धर्म कुल परंपराएं सनातन धर्म नष्ट होगा तो फिर क्या होगा? कुल में स्त्रियां बचेगी, बच्चे युवा बचेंगे, बड़े बुजुर्ग तो सब यहाँ युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त हो जाए। तो फिर वो बच्चे और वो माताएं जो है वो कुल में अधर्म फैल जाएगा। भाई धर्म कर्म सिखाना पड़ता, अपने आप नहीं आता। भाई धर्म सिखाना पड़ता है, लेकिन अधर्म को किसी को सिखाना है वो तो कुछ भी करेगा। अधर्म बिना सिखाए सीख जाता है, लेकिन धर्म तो विधि विधान से आचार्य बड़े बुजुर्गों से सीखना पड़ता है। अधर्म में कोई किसी को सीखने की जरूरत नहीं है, सब चलता है। अब वो आचार्य ना रहे, बड़े बुजुर्ग ना रहे, वो दादा दादी ना रहे, तो बच्चे को सिखाने वाला कोई नहीं रहे, तो अधर्म में कुल परंपराएं नष्ट होती। तो अधर्म कुल में इतना व्याप्त हो जाता है कि सारा कुल अधर्म के वशीभूत हो जाता है। अधर्म यानी क्या? यही काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष अहंकार, यही चल रहा है संसार में। आज ये बॉलीवुड है, मीडिया है, ये सब क्या? यही संसार अशांति फैला रहे। कोई धर्म कर्म की बात नहीं, घर घर में यही चलता है, कंपटीशन, राग द्वेष, काम क्रोध लोभ मोह, लड़ाई। कल ही एक लड़का एकदम 4-5 भाई बहन है, पिताजी नहीं है, मुझे यहाँ घाट पे मिला, लड़ते हैं सब। पर पिताजी ने संपत्ति 2-3 फ्लैट है, 2-3 दुकानें, बंटवारा कर दिया सब। एक ने दुकान ले ली, एक ने एक फ्लैट ले लिया, अभी वो यहाँ भटकते रहते। तो 2 भाई 3 बहन, तो सारे 3 भाई 2 बहन लड़ते हैं। परिवार नाम की कोई चीज ही नहीं। तो वो अधर्म है। अब वो सब परेशान, और जब भी वो कहते भाई बहन मिलते हैं तो लड़ते ही झगड़ते हैं। कभी किसी के प्रति प्रेम सौहार्द स्नेह अभिमान ऐसा कुछ है, वो लड़ाई उनकी चलती रहती, इसलिए वो मिलते भी नहीं है, सब अलग अलग रहते। तो ये अधर्म फैल जाता है, कुल की सारी मर्यादाएं धर्म, और उसमें निरंतर अधर्म करते हुए देखते हैं तो द्वंद्व बना रहता है। क्या करूं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है मानव जाति। ये करूं कि ये करूं, यह करूं, वो भाई बहन को सबको परिवार में जब लड़ाई झगड़ा है तो उसके बाद जब वो अधर्म के वश हो गए हैं काम, तो फिर उनको किसी को ये पता नहीं होता कि अभी मैं क्या करूं और क्या ना करूं, ये करूं कि ये करूं, ये ना करूं कि ये करूं। बस उसी दुविधा में, तनाव में, डिप्रेशन में, पता ही नहीं चलता क्या करना है। जो हो रहा है वो बह रहा है। तो कई बार अधर्म कर लेते हैं, कई बार क्या करूं पता ही नहीं है, तो फिर कुछ भी करते हैं। कुछ भी में कभी धर्म भी हो जाता है गलती से, कभी अधर्म भी हो जाता है, और धर्म अधर्म की खिचड़ी भी पकने लगती है। बस चलता है, लाइफ इज ओके, चल रही है, कट रही है। कहते आजकल डायलॉग बोलते हैं लोग कि जीवन कट रहा है, चल नहीं रहा है, क्योंकि अपना कर्तव्य पता ही नहीं, क्या करूं क्या ना करूं, कब कैसे करना है, कुछ पता नहीं। तो हवा में जिंदगी चल रही। तो ये सनातन वंश धर्म परंपरा कुल परंपरा का पता ही नहीं होगा, तब अधर्म को ही प्राप्त होगा ना। वो समाज, वो परिवार, वो व्यक्ति, वो कुल। अज्ञान के कारण फिर काम क्रोध लोभ मोह सहज में प्रवर्तन करने लगेंगे। तो वह धर्म तो शास्त्र के ज्ञान से, विवेक से, आचार्य और परिवार के मुखिया के अधीन है। अब ये लोग न शास्त्र को मानते हैं, न आचार्य को मानते हैं, न परिवार के मुखिया को मानते हैं,
कुछ भी करना है, चाहे कुछ भी खाना, कुछ भी कभी भी, तो ये सारा जो है वो सिखाने वाला कोई है तो उनको सिखाने की जरूरत भी नहीं लगती। तो आज के जमाने में हम देखते हैं कि चाहे कुछ भी खाना, कभी भी खाना, कहीं भी खाना, कोई नियम परंपरा, और फिर चाहे जब भी डॉक्टर के पास जाना, अस्पताल में जाना, चाहे जब भी दवाएं खाना, बस यही है। स्वस्थ रहना है तन से, मन से, उसका कोई धर्म करेंगे तब स्वस्थ रहेंगे। अब कोई धर्म, कर्म, शास्त्र कोई मतलब है ही नहीं। तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर चीज खाने को प्राप्त है ना आजकल। तो वैदिक धर्म, संस्कार, कुल परंपरा, तो फिर कुछ भी खाते हैं, वेज, नॉन वेज। अब तो हमारे देश में हमने रिपोर्ट सुना कि हमारे देश में आजादी के समय 80% शाकाहारी, आज 70% नॉन वेज, खाली 30% ही रहे। दुनिया में सबसे ज्यादा शाकाहारी भारत में 30%। कुछ भी खाए, तो कोई नियम संयम है ही नहीं। लेकिन जो परिवार हो, नियम हो, परिवार के बड़े नहीं खाते, आचार्य नहीं खाते, तो हम नहीं खाएंगे, ऐसा विवेक हो सकता है। लेकिन अब आजकल तो वो भी बड़े आचार्य नहीं खाते, आचार्य तो भी हम खाएंगे, प्याज भी खाएंगे, अंडे खाएंगे, मांस मदिरा करेंगे, तो अधर्म के संस्कार ही दृढ़ हो जाए। तो अभी खा ले, कुछ भी खा ले, कुछ भी कर ले, और उसका परिणाम तो पता ही नहीं, परिणाम आएगा तब देख ले। मैं कुछ भी खा लिया, परिणाम आया, पेट में दर्द हो गया, अस्पताल में गए, इन्फेक्शन हो गया, 1 हफ्ते के लिए अस्पताल में भर्ती हो गया, बस यही होता है आज। तो धर्म का कोई संस्कार ही नहीं रहे, इसलिए कुल धर्म का कोई संस्कार ही नहीं रहेगा। ये अर्जुन का तर्क। तो कुल के लोगों को अभिभूत कर, यानी कुल में धर्म, कर्म, मर्यादा, कोई नियम संयम नाम की चीज, सब स्वतंत्र है। आज का आजाद भारत आजाद हो गया, तो आजाद भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र है, कभी भी उठे, खाए, पिए, कुछ भी करे, धर्म करे, अधर्म करे, सब स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता की गुलाम है। लेकिन वो भ्रम से मान बैठे कि हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करेंगे तो उसका परिणाम भी कुछ भी आएगा, वो भी हम भोगेंगे। तो क्या स्वतंत्रता है कि गुलामी है? कर्म की भी गुलामी है, फल की भी गुलामी है, कोई स्वतंत्रता नहीं। लेकिन ऐसा मान लेते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। इस श्लोक पर कल विचार करेंगे। तो आज जो है ये बहुत ही महत्व का है कि जिसमें भगवान को अर्जुन अपना तर्क दे रहा है कि कुल के नाश उत्पन्न होने वाले दोषों को हम जानते हैं, इसीलिए हमें ये युद्ध से उपराम होना चाहिए। कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत। क्योंकि सनातन कुल परंपरा का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाता। जो कुल धर्म का पालन करने वाले आचार्य है, मुखिया है, बड़े वयोवृद्ध है, वही नहीं रहेंगे तो फिर कौन मार्गदर्शन करे? परंपरागत धर्म कर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म उत अभिभवति, अधर्म भी बहुत फैल जाएगा। उत अपि कर लेना, क्योंकि अधर्म ही सभी को अभिभूत कर लेगा। सभी अपने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष में परेशान रहेंगे और अपने आप को
परेशान करेंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे, अशांति फैलाएंगे संसार में, कोई किसी का भला कल्याण नहीं कर पाए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो शर्मा जी। स्वामी जी, प्रश्न जरा एक किस्म का है। महाभारत में वर्णन आता है कि पांडु के जो शाप था उसकी वजह से कुंती के पुत्र थे वो नियोग द्वारा प्राप्त किए गए। इसी तरह माद्री के पुत्र भी दोनों नियोग जो उस टाइम प्रचलित था उससे प्राप्त हुए। तो एक तरह से कुल क्षय जो अभी आपने बताया उसका शुरुआत तो उसी वक्त हो चुकी थी। तो ये अर्जुन को मालूम था और श्री कृष्ण को भी ये पता था कि ये पुत्र जो हैं वो नियोग द्वारा प्राप्त हुए। तो कुल क्षय तो उससे ही तब से ही शुरू हो चुका। क्या इस पर थोड़ा सा आप नहीं नहीं नहीं, वो जो कुलक्षय नहीं है वहां तो वो देव अंश है ना, दैव अंश से प्राप्त हुए, धर्म से प्राप्त हुए। वो अधर्म से व्यभिचार से कुंती को प्राप्त नहीं हुए। जी जी। आप जो कह रहे वो व्यभिचारी बालक हो तो कुल वंश हो जाता। कुंती के व्यभिचार से 5 पांडव उत्पन्न नहीं हुए हैं। उसकी तप, उसकी साधना और देवताओं का अंश दैवी शक्ति से प्राप्त हुआ है। तो कहां से वहां कुलक्षय? वो तो दिव्य अंश है, दिव्य सर्व, वो तो धर्मात्मा है, धर्म है। हाँ, व्यभिचार से प्राप्त हुआ हो तो हम कह सके वहीं से कुलक्षय होगा, तो व्यभिचार नहीं है। वो तो मंत्र, वेद, शास्त्र, दैव, धर्म के अनुसार, इसे तो धर्मात्मा है ना। व्यभिचार से उत्पन्न हुआ हो तो दुर्योधन से भी गुंडे हो जाते 5 पांडव। व्यभिचारी बालक क्या होते? वो तो गुंडे राक्षस। आजकल ही दुनिया में सब व्यभिचारी पैदा हो रहे हैं, दिन रात करोड़ों के हिसाब से राक्षस, गुंडे, आवारा। उसमें कोई धर्म मर्यादा, शास्त्र मर्यादा, विधि विधान, नियम कुछ नहीं। गर्भाधान एक विधि है, शास्त्र में वेद है, उस अनुसार। आजकल तो गर्भाधान क्या विधि विधान कुछ है ना, तो बाप बेटा, माँ बहन सब व्यभिचार में डूबे हुए हैं, कुछ भी पैदा होता है फिर। तो व्यभिचारी संतान तो अधर्मी ही होती है। उससे अलग होके आपसे मतलब जो वरदान प्राप्त के हिसाब से। हाँ, आशीर्वाद वरदान से दिव्य बालक, धर्मात्मा, 5
इसलिए वो वहां कुल क्षय नहीं हुआ, वो तो कुल मर्यादा धर्म के अनुसार ही चला। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि ये जो धर्म युद्ध होता है उसके बाद में ये जो सब नाश होता है वो अर्जुन मोह के वसात देख रहा है, मगर धर्म युद्ध है तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है। मगर अभी जो संसार में ये सब चल रहा है, व्यभिचार, ये सब आप बोल रहे हैं बहुत बढ़ चुका है, कोई किसी की सुनता नहीं है, मनमानी है, तो ये कैसे सब बढ़ गया सृष्टि में सब? बस वही तो है ना कि जो बढ़ने का कारण यही है कि जो मनुष्य अपने स्वधर्म को छोड़कर काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष के वश हो गया, बस हो गया वो स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता मतलब काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष कुछ भी करो और बढ़ेगा। जब वो आ गया, धर्म है तो जहाँ धर्म है वहां न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न राग है, न द्वेष है। भाई मेरा धर्म है, ईश्वरीय कार्य है, मैं अपना स्वधर्म सबके भले के लिए कर रहा हूँ। अब तो किसी को सबका भला ईश्वर धर्म कोई है नहीं, बस मैं मेरे लिए जी रहा हूँ, मेरे लिए मर रहा हूँ। ये तो मतलब काम क्रोध लोभ। हाँ, ये मनोवृत्ति कलयुग के कारण आई कि कैसे आ गई सबके अंदर ये? वो अभ्यास से, सबके अभ्यास से कलयुग भी लगा, उसका प्रभाव होता है। सभी के कर्मों का, समष्टि कर्मों का प्रभाव होता है, उसके कर्मों का प्रभाव होता है। वो भी वैसा कर्म करता है तो उसका प्रभाव पड़ता है। जो धर्म कर्म करता है उसका धर्म का प्रभाव पड़ता है। जो काम क्रोध लोभ बस अधर्म करता है तो उसका उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके समाज में प्रभाव पड़ता है। तो केवल कलियुग को दोष ना देना, अपने अपने कर्म भी है, व्यष्टि समष्टि सबके कर्म। आजकल लोग कलियुग को दोष देते हैं। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे समष्टि व्यष्टि कर्म का दोष भी तो है ना। आप नहीं कर सकते धर्म, नहीं कलियुग है, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये तो पलायनवाद हो गया। मतलब ये स्वतंत्रता की उसका ही गैर फायदा उठाकर ये सब हो रहा है। हाँ, स्वतंत्रता हमारे सनातन धर्म में पहले से दी गई है और उस स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिणित हो जाती है। स्वच्छंदता शास्त्र धर्म की मर्यादा में स्वतंत्रता है, वो तो उसको छोड़ दिया तो फिर वो स्वतंत्रता क्या हुई, वो तो गुलामी हुई ना। स्वच्छंदता, जब आप धर्म को छोड़ोगे, शास्त्र आचार्य बड़े बुजुर्ग मर्यादा नहीं मानोगे तो फिर आप अपने काम क्रोध लोभ के वश आ गए। मतलब धर्म और अधर्म के बीच के लिए चॉइस करने के लिए स्वतंत्रता दी थी, मगर वो स्वतंत्रता का अभी गलत उपयोग करके मनमानी सब कर रहे हैं। हाँ, वो मनमानी का युग है, मंकी युग। मन की करो भाई, सब मंकी का जमाना, मन भी मंकी है और मनमानी करोगे तो मन की करते रहो तो फिर समस्या ही रहेगी जीवन में, तनाव। और फिर ये लोग दवाई का आसरा लेते हैं, मेडिकल सपोर्ट। क्या है ये सब? आपकी जितनी भी बीमारियां है वो सारी नाड़ी रक्त अशुद्ध मानसिक बीमारी से होते हैं। 90% आप मानसिक रूप से बीमार हो, इसीलिए शारीरिक रूप से बीमारियां हैं। वो सब जो है सूक्ष्म है, वो स्थूल शरीर में दिखाई देता है। अब वो कोई इलाज है ही नहीं। जब तक वो धर्म नहीं अपनाएंगे तब तक उनकी मानसिक और शारीरिक बीमारियों का और कोई इलाज है ही। काम क्रोध लोभ में डूबे रहेंगे और अपने को स्वस्थ करना, वो कैसे होगा? गटर में पड़े रहेंगे और अपने को स्वच्छ करना चाहेंगे, कैसे होगा? वो गटर से बाहर निकल। तो ये धर्म करे। बदलाव कब कैसे आता है फिर? नहीं, वो तो समष्टि के कर्म के अनुसार होता है ना। समष्टि और व्यष्टि के कर्म है, उस अनुसार व्यष्टि समष्टि में सारे राष्ट्र के समष्टि कर्म है, उस अनुसार वो राष्ट्र का प्रारब्ध होता है। परिवार के समष्टि कर्म, उस परिवार का कुल का प्रारब्ध होता है। तो ब्राह्मण कुल, वैश्य, क्षत्रिय,
सबके समष्टि व्यष्टि कर्मों अलग नहीं है, सबका समष्टि कर्म का फल आता है समष्टि रूप से, उसका प्रभाव व्यष्टि के ऊपर भी पड़ता है। मैंने समष्टि क्षत्रिय और समष्टि क्षत्रिय जो अधर्म करेंगे तो समष्टि क्षत्रिय कुल में सभी बच्चे है, युवा है, स्त्री है, सब पर उसका असर पड़ेगा। तो अभी तो ये जो माहौल शुरू हुआ है उसमें धर्म को पकड़ के चलना थोड़ा और भी कठिन हो गया है ना। हाँ, तो वो तो परेशानी तो है, लेकिन फिर आपकी निष्ठा दृढ़ता कितनी है। उस माहौल समष्टि माहौल है, व्यष्टि में हमें संभल के चलना है। जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, तूफान है, बादल है, वर्षा है, और आपको संभल के पानी बह रहा है, नीचे भी ऊपर भी देखना है, आगे पीछे भी देखना है, उसमें आपको संभल के चलना है, नहीं तो फिसल के गिरोगे। तो संभलना आपके हाथ में है। स्वामी जी, और ये जो आपने एक और बात बताई कि कर्म हम लोग धर्म अनुसार करते हैं मगर उसका फल वो धर्म अनुसार नहीं होता है, तो हाँ, ये तो फिर वो तो अधर्म ही हो गया ना, वो धर्म कहाँ हुआ। तो वो हम लोग कैसे जाने कि ये कर्म हम लोग तो धर्म युक्त कर्म कर लेते हैं मगर उसका फल क्या होगा वो भी तो विवेक करना आवश्यक है ना भाई। आप जो कर रहे हो विधि विधान से धर्म कर्म, तो उसका फल जो है वो सबका हित भला कल्याण होना चाहिए। स्वार्थ है तो अधर्म है, परमार्थ है तो वो धर्म है। फल में भी परमार्थ होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए, तब वो धर्म हो। केवल फल में स्वार्थ है, धर्म में कर्म में, तो वो तो धर्म कर्म स्वार्थ में डूबा हुआ है, तो वो तो अधर्म ही है ना। वो धर्म किस काम? धर्म को भी स्वार्थी नहीं है, धर्म आपको परमार्थी करता है, धर्म आपको सबका हित कल्याण करने को कहता है। धर्म कभी किसी को स्वार्थी बन गया तो अधर्म है, चाहे व्यष्टि हो चाहे समष्टि। स्वार्थी अधर्म है, और परमार्थ जो है वो निस्वार्थ, जिसके हृदय में पूरे परिवार कुल समाज सबका हित हो, ईश्वर परमार्थ हो, वही धर्म है। व्यष्टि स्वार्थ है तो समष्टि स्वार्थ है, वो भी अधर्म है। राष्ट्र लड़ते हैं भारत पाकिस्तान, वो भी स्वार्थ है। सबका हित कल्याण कहाँ है? व्यष्टि समष्टि कोई भी स्वार्थ है वो अधर्म है। व्यष्टि समष्टि सबका हित है, कल्याण है, भला है, सबका परमार्थ है, वही धर्म है। ये समझ लो, नियम धर्म का ही है। धर्म कभी स्वार्थ की ओर नहीं ले जाता, धर्म का लक्ष्य परमार्थ है। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, मतलब हम कुछ भी करने से पहले ये हमारे को चेक करना है कि ये परमार्थ के लिए हितकारी है या नहीं। हाँ, सबके लिए हितकारी है, परमार्थ के लिए हितकारी है, तो वो धर्म होगा। नहीं तो आप स्वार्थ में है, धर्म कर रहे हो तो स्वार्थ है, वो कोई धर्म नहीं, वो अधर्म है। मतलब हमारे परिवार का कल्याण होता है मगर उसके कारण आजू बाजू में तकलीफ हो जाती है तो वो धर्म नहीं है। हाँ, वो बनिया अपने परिवार के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठा करते हो, समाज का खून चूसता है, तो वो अधर्म है। परिवार का, समाज का, दोनों का हित उसे देखना चाहिए। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। सबको आज का सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।